नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। एक बार फिर, और जैसा कि आपको बताया गया है और आप जानते भी हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और पूरे पर्यावरण के संरक्षण में बाघों की महत्ता के बारे में सारे विचारकों ने बहुत कुछ बताया है और बाघों के संरक्षण में भारत की महती भूमिका रही है सदैव से। और आज 2010 में जो सेंट पीटर्सबर्ग में सम्मेलन हुआ था बाघों के संरक्षण को लेकर के और बाघों की घटती हुई संख्या के प्रति पूरी दुनिया ने चिंता जाहिर की थी। हालांकि बाघों का संबंध दुनिया के कुछ ही देशों से है, मतलब दुनिया के कुछ ही देशों में बाघ आज की तारीख में संरक्षित है, बाकी अधिकांश देशों से विलुप्त तो हो ही गए हैं। तो मुख्य रूप से 13-14 ऐसे देश हैं जहाँ बाघ अभी भी होते हैं और वो मुख्य रूप से एशिया के ही देश हैं। तो ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है, मुख्य रूप से जो अवैध शिकार है और पर्यावरण का नुकसान है, जंगलों का जो कटाव तेज़ी से हो रहा है उसके चलते बाघों की संख्या में कमी हुई है। तो यदि जंगलों का तेज़ी से कटाव ना हो, अवैध कटाव ना हो, अवैध शिकार ना हो तो जाहिर तौर पे बाघों की संख्या भी बढ़ेगी। और जब से ये बाघों के संरक्षण के प्रति पूरी दुनिया ने चिंता जाहिर की है और पूरी दुनिया ने इस तथ्य को रेखांकित करते हुए प्रयास शुरू किया है, तब से बाघों की संख्या में निरंतर वृद्धि भी देखी गई है। और आज से 15-16 साल पहले जो बाघों की संख्या थी उससे दुगने से भी ज़्यादा बाघों की संख्या अब दुनिया में हो गई है। आपको जान के ये खुशी है, जैसा कि हमें बताया भी गया है कि हमारे पटना में भी जो चिड़ियाघर है वहाँ भी 7-8 बाघ अभी हैं जो लोग देखने जाते हैं। तो बाघों के संरक्षण की आवश्यकता है। डाक विभाग अपने दैनंदिन कार्यों को निपटाने के साथ हमारे जो माननीय चीफ सर हैं उनके निर्देशानुसार इस तरह के जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हों, चाहे वो समाज से संबंधित मुद्दे हों, चाहे वो धर्म से संबंधित मुद्दे हों, चाहे वो अध्यात्म से संबंधित मुद्दे हों, तो उन मुद्दों पर भी अपना ध्यान आकृष्ट करता रहता है। और अपने तरीके से जो एक विशेष तरीका है फिलटली के रूप में जो हमें साधन मिला है, जो हम लोग विभिन्न अवसरों पर विशेष आवरण जारी करते हैं, स्पेशल कैंसिलेशन होता है, कई बार डाक टिकट जारी करते हैं। तो इन तरीकों का सहारा लेते हुए इन माध्यमों से माननीय चीफ सर के निर्देशानुसार हम लोग ये कार्य करते रहते हैं। आज वो स्वयं यहाँ उपस्थित होने वाले थे और उनके ही नेतृत्व में पूरा कार्यक्रम होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से वो नहीं है। तो आपको जानकर ये खुशी होगी कि फिर भी हमारे जीपीओ परिवार ने और सर्किल ऑफिस ने ये इस बाघ संरक्षण के प्रति जनता को आकृष्ट करने के लिए, इस मुद्दे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, आप सभी के माध्यम से जागरूक करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम आज किया है। और आपसे उम्मीदें हैं कि आप इन सारे मुद्दों को जन जन तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया। आप सभी को नमस्ते। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आज मनाने का पहले से प्रोग्राम हम लोग सोच रहे थे। इसी बीच में हमारे ऑनरेबल चीफ सर का यह निर्देश आया कि बाघों के संरक्षण की दिशा में एक जागरूकता के लिए आम जो लोग हैं उनको प्रेरित करने की दिशा में जीपीओ आगे बढ़े और एक स्पेशल कैंसिलेशन के माध्यम से लोगों को इस जागरूकता के साथ जोड़ने का प्रयास करें। हमारे माननीय चीफ पोस्ट मास्टर जनरल सर के निर्देशानुसार और उनकी ही प्रेरणा से आज का कार्यक्रम माननीय निदेशक महोदय के निर्देशन में ये संपन्न हम लोग कर पाए हैं। हम सभी का उद्देश्य है कि बाघ ऐसा नहीं है कि बाघों की संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है जिसके प्रति हम थोड़ी भी लापरवाही बरतते हैं। हम सभी का उद्देश्य ये होना चाहिए कि इतने मेहनत 1956 से लेकर के, जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया था, 1956 में प्रयास शुरू हुआ, 1972 में कानून बना, 73 में अभी बना और उसके बाद इतना सारा परिश्रम का रिजल्ट ये हुआ है कि आज हम 3600 बाघों को अपने यहाँ संरक्षित करने में सफल रहे हैं। तो हमारा यह प्रयास सतत जारी रहना चाहिए और जो हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि आज जो हम लोग 75% के विश्व के स्तर पे जो आंकड़ा को पहुँच पाए हैं उससे भी आगे हम जाएँ। तो यही आप सभी से प्रार्थना है कि इस मामले को, इतने संवेदनशील मामले को, और इसी क्रम में जैसा कि सर ने जिक्र किया कि जिस तरह से महान अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था
तो हमारे ऐसे बहुत सारे जो शिकार करने वाले लोग थे वो अचानक से उनके अंदर भी मानवीय प्रेरणा जागृत हुई और उसी पटकथा में वो बाघों को संरक्षण देना प्रारंभ किए। कई को तो उसमें अपनी जानों की आहुति देनी पड़ी है, तो उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आप सभी से प्रार्थना है कि आम जनमानस को इसमें शामिल करें और एक ऐसा स्वरूप यहाँ से निकले जिससे हमारे यहाँ बाघ संरक्षण के दिशा में और महत्वपूर्ण कार्य हों और बाघों की संख्या सतत बढ़ती चले। स्कूली छात्रों ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। Facebook पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।